गिरा है, क्या कहेंगे आप? ये तस्वीरें हम आपको दिखा पार्टी रहे और हैं। अपोजिशन महिला विरोधी है और ये बहुत बड़ा हादसा मतलब अपने लोकतंत्र को है। और महिलाओं के आरक्षण के बिल को पहले समर्थन दिया, लेकिन अभी मतलब यहाँ कोई राजनीति करके कांग्रेस पार्टी और अपोजिशन ने महिलाओं को देने वाले रिजर्वेशन का विरोध किया और ये बिल मतलब फेल करने का काम इन लोगों ने किया है। इसीलिए हम इनका धिक्कार करते हैं और महिलाओं के बाजू में नरेंद्र मोदी जी और हमारी एनडीए है, ऐसा मैं विश्वास व्यक्त करता हूँ। रामदास अठावले को आप सुन रहे थे। उनका ये कहना कि कांग्रेस पार्टी महिला विरोधी है और ये तमाम एनडीए के सांसद, महिला नेता, बीजेपी और एनडीए की जो विरोध अपना दर्ज करा रही हैं, क्योंकि ये जो विधेयक था वो पारित नहीं हो पाया और गिर गया आज संसद में, क्योंकि विपक्ष एकजुट रहा। जो बात अभी अखिलेश यादव भी कह रहे थे, अखिलेश यादव ने कहा कि विपक्ष ने एक लक्ष्मण रेखा खींची थी, उस लक्ष्मण रेखा को सरकार पार नहीं कर पाई। लेकिन सरकार की तरफ से, एनडीए की तरफ से कहा यह जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी और विपक्ष महिला विरोधी थे। उन्होंने महिलाओं के लिए, उनको रिजर्वेशन मिलने के लिए जो रास्ता साफ सरकार कर रही थी, कोशिश कर रही थी एक रास्ता बनाने के लिए, उसके रास्ते में रोड़े अटकाए हैं। हम परिसीमन बिल के खिलाफ थे, कहा शशि थरूर ने। शशि थरूर का कहना यह था कि हम परिसीमन बिल के खिलाफ थे, हम महिलाओं को आरक्षण देने के खिलाफ नहीं थे। ये देखिए तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये नारेबाजी हो रही है संसद के बाहर निकलकर। बीजेपी की सांसद, एनडीए की सांसद हैं, सब महिलाएं इसमें मौजूद हैं बड़ी संख्या में, जो नारेबाजी कर रहे हैं, विरोध दर्ज करा रहे हैं अपना। सरकार आक्रामक, एनडीए आक्रामक विपक्ष पर, यानी विपक्ष के खिलाफ ये नारेबाजी है, ये बताने के लिए कि देखिए आपने विरोध किया है, महिलाओं को शक्ति देने के लिए जो सरकार कोशिश कर रही थी उसका विरोध किया गया है। और विपक्ष लगातार, चाहे वो शशि थरूर हो, अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, सबकी तरफ से एक ही बयान दिया जा रहा है कि हम परिसीमन बिल का विरोध कर रहे थे। सरकार महिला आरक्षण के नाम पर परिसीमन बिल को सामने लाना चाहती थी और हम उसका विरोध कर रहे थे। तो देखिए ये इस वक्त की तस्वीरें संसद परिसर की, जहां पर संसद भवन से बाहर निकलकर परिसर में नारेबाजी की जा रही है तमाम महिला सांसदों द्वारा। 2 दिन की चर्चा के दौरान सरकार की तरफ से लगातार यही कहा गया कि हम महिलाओं को जो सालों से उनका अधिकार नहीं मिला उसका हक देने के लिए तैयार हैं और उसकी कोशिश करें। अजीत जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अजीत जी देखिए, शुरुआत हो चुकी है, संसद के भीतर भी जो भाषण दिए गए उसके दौरान भी यही मैसेज दिया गया कि किस तरह से अगर ये बिल पास नहीं होगा तो महिलाओं को जो हक देने की कोशिश हो रही है वो नहीं मिलेगा। और अब हम ये जो नारेबाजी देख रहे हैं, जो ये विरोध देख रहे हैं, इसमें भी दरअसल यही बड़ा संदेश है। पहले क्या कहा जा रहा है, जो रिएक्शंस आ रहे हैं, आइए वो देख लेते हैं, फिर बात करेंगे। 2/3 मेजॉरिटी नहीं मिल पाई, बीजेपी सरकार की डिफीट हुई। डिलिमिटेशन जो देश की अखंडता को धोखे में डाल रहा था, वो बिल आज डिफीट हुआ। जो देश को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं वो उनके खिलाफ गया है, बिल डिफीट हो गया है और ये बीजेपी के अंत की शुरुआत है। बीजेपी के अंत की शुरुआत है, जो वो कोशिश कर रहे थे वो नहीं कर पाए हैं। लेकिन अजीत जी देखिए, बड़ा संदेश तो यही है जो सरकार ने नैरेटिव रखा सामने कि हम महिलाओं को आरक्षण देने के लिए ये बिल लेकर आए हैं, यानी उनके लिए ये कोशिश की जा रही है, ये रास्ता बनाया जा रहा है। परिसीमन बिल है, यानी परिसीमन सरकार इसके जरिए करना चाहती है। विपक्ष अगर ये कह भी रहा है तो ज्यादा भारी नैरेटिव, ज्यादा मजबूत नैरेटिव फिर महिलाओं के पक्ष में खड़ी हुई सरकार दिखाई देगी क्या? नहीं, नैरेटिव तो महिला आरक्षण का ही है। अपोजिशन की तरफ से परिसीमन की बात कही जा रही है, सत्ता पक्ष की तरफ से महिला आरक्षण की बात कही जा रही है। और पिछले 8 दिन से हम लोग देख रहे हैं लगातार हर टेलीविजन चैनल्स पर, रेडियो स्टेशंस पर और आउटडोर डिस्प्लेज में, अखबारों में सरकार विज्ञापन दे करके ये नैरेटिव एस्टैब्लिश कर रही है कि हम कार्तिक चिदम्बरम क्या कह रहे हैं, माफ कीजिएगा मैं आपको रोक रही हूं। What was defeated is an underhand method to cloak in a delimitation bill. That is what has been defeated, and we think this delimitation has been brought in surreptitiously. That was what is defeated. Our support for women's reservation remains unwavering and completely committed.
जी देखिए अजीत जी, कार्ति चिदम्बरम भी वही कह रहे हैं, एक ही बात। डिम्पल यादव क्या कह रही है वो भी सुनते हैं। गणना है उसकी प्रक्रिया अब चल रही है। किसी सवाल ये नहीं है 2024 में आपने प्रक्रिया क्यों नहीं स्टार्ट करी, और ये तो संविधान का प्रावधान है कि आपको जनगणना करानी पड़ेगी, फिर आपको सेंसस, पहले आपको सेंसस कराने पड़ेंगे यानी कि जातिगत जनगणना, उसके बाद डिलिमिटेशन आएगा, उसके बाद अपने आप सीट्स क्रिएट होंगी। तो ये सरकार की तरफ से चूक हुई है, लेकिन अपनी चूक दूसरों को सर पे पिटाने का कार्य हुआ है। लेकिन आप देख रहे हैं किस तरह से ये पूरा वेल प्लान्ड है भारतीय जनता पार्टी द्वारा, क्योंकि वो जानते हैं कि समाजवादी पार्टी और सभी ऑपोजिशन पार्टीज ने मिलकर महिला आरक्षण बिल को 2023 में पास कराया था, लेकिन ये कहीं ना कहीं डिलिमिटेशन की एक्सरसाइज को ये लोग पूरे देश में लाना चाहते थे बिना जनगणना कराए, जो संविधान का प्रावधान है, और ये नहीं चाहते हैं कि देश संविधान से चले। जो समाजवादी पार्टी का और जो पूरा विपक्षी दल यही कह रहा है कि जो सत्ता दल है ये इतने मोह में ये अपनी कुर्सी छोड़ना नहीं चाहते, और क्योंकि इनका जनाधार अब खिसकता जा रहा है, क्योंकि जानते हैं कि जाने वाली सरकार है ये, तो ये महिलाओं का नाम लेके अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। हम देख सकते हैं किस तरह कोशिश ये की जा रही है, लेकिन आज देश की जो महिलाएं हैं वो महंगाई से परेशान है, और जिस तरह से जो हालात हैं शिक्षा सुरक्षा को लेके उससे परेशान है, और सभी वर्ग परेशान है। तो कहीं ना कहीं अपने खिसकते हुए जनाधार को देखते हुए आज जो ये पूरा प्रक्रिया हुई है उसको अंजाम दिया गया है। महिला विरोधी जो है बात की अरे महिला विरोधी तो भारतीय जनता पार्टी है, और जब ये लोग जाएंगे अब उत्तर प्रदेश में आएंगे जो इन्होंने ओबीसी की महिलाओं को आरक्षण नहीं दिया है, जो मना कर दिया, तो अब इनको ओबीसी की जो महिलाएं हैं जिनको आरक्षण का अधिकार था उनको इनका आक्रोश देखना पड़ेगा। तो डिम्पल यादव को आपने सुना, उनका ये कहना कि अभी आप उत्तर प्रदेश में आएंगे तो वहां पर आपको लोगों का आक्रोश देखना पड़ेगा। गजेंद्र सिंह शेखावत आज जिस तरह से गिरा है और जिस तरह से कांग्रेस ने देश को बांटने के अपने एजेंडा को एक बार फिर पुरजोर शब्दों में रखा, कांग्रेस का चाल, कांग्रेस का चरित्र और कांग्रेस का चेहरा तीनों बेनकाब हुए हैं। गजेंद्र शेखावत भी कांग्रेस पार्टी पर हमलावर। अशोक मांडविया क्या कह रहे हैं? मनसुख मंडाविया क्या कह रहे हैं? तो लगातार तमाम जो प्रतिक्रियाएं हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं, वो तमाम सांसद जो बाहर निकल रहे हैं वो अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, लेकिन एक बात साफ तौर पर दिखाई दे रही है कि कांग्रेस पार्टी पर, विपक्ष पर बीजेपी और एनडीए के नेता हमलावर हैं, ये कहते हुए कि वो महिला विरोधी हैं। और कांग्रेस पार्टी का और विपक्ष का ये कहना है कि दरअसल ये महिला आरक्षण का नाम लेकर उसका फ्रंट बनाकर डीलिमिटेशन करने की एक प्रक्रिया थी, ये साफ नियत नहीं थी सरकार की, यानी सरकार की नियत पर सवाल उठा रहे हैं। अजीत जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अजीत जी देखिए, ये जब कह रहा है विपक्ष की, देखिए हमने तो महिला आरक्षण का समर्थन किया था, 2023 में किया था और वो बिल पास हुआ था। अब आप जो कर रहे थे वो डीलिमिटेशन की प्रक्रिया है, महिला आरक्षण उसका मुखौटा था, आप कह ये रहे हैं, लेकिन नियत आपकी कुछ और है। महिला आरक्षण तो हो चुका है पास वो बिल, तो क्या ये जो मुद्दा है इसे जब वो लोगों के बीच लेकर जाएंगे उसको कितना फायदा इसका मिल सकता है सरकार को, और क्या विपक्ष को वाकई वो नुकसान होगा जिसकी बात गृह मंत्री अमित शाह ने की? देखिए, अब बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा जाए तो एकदम इस चीज का ये हम लोग 4 दशक से देख रहे हैं। महिला आरक्षण को कोई विरोध करता है, कोई समर्थन करता है, सबकी हिपोक्रेसी लोगों ने देखी हुई है और सबकी राजनीति चलती रही है। इस दौरान सबने सरकारें बनाई हैं राज्यों में और केंद्र में। इसलिए ये तय मान के चलिए कि ये सिर्फ एकेडमिक बहस के लिए है, ग्राउंड पर इसका कोई फायदा या नुकसान किसी को नहीं होता है। जब लालू यादव की पार्टी ने और मुलायम सिंह यादव की पार्टी के लोगों ने बिल फाड़ दिए महिला आरक्षण के, उसके बाद भी उनकी सरकारें बनी राज्यों में पूर्ण बहुमत से। इसलिए ये सिर्फ एकेडमिक बहस की बातें हैं कि ये लेकिन अजीत जी एक मेरा सवाल है, मैं जाहिर सी बात है एक महिला होने के नाते मुझे ये आहत करता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि साथ में खड़े हैं या विरोध में हैं, आप की नियत है या नहीं है, इससे लोगों को वोट देते वक्त फर्क नहीं पड़ता। लेकिन क्या तब से अब तक, तब जब बिल फाड़ दिया गया, तब जब परकटी महिलाओं की बात हुई, तब जब ये कहा गया कि देखिए ये रिजर्वेशन के अंदर रिजर्वेशन देना पड़ेगा, और तब से लेकर अब तक क्या हालात बदले हैं देश में? जो वोटर हैं उनकी सोच भी क्या बदली है? क्योंकि हमने बहुत से पिछले चुनावों में देखा है कि महिला वोटर को अहमियत दी गई है, महिला वोटर को बहुत कुछ ऑफर किया गया है और उन्होंने बढ़ चढ़ कर वोट भी किया है।
है वो है वो तमाम- इस बीच देखिए, माफ कीजिएगा, मैं इस पर आपकी प्रतिक्रिया लूंगी। इस वक्त राहुल गांधी ने जो सोशल मीडिया पोस्ट किया वो आपको बता दें, बिल संविधान तोड़ने का प्रयास था, कहा राहुल गांधी ने। भारत ने देख लिया, इंडिया ने रोक दिया, यानी जो संविधान को तोड़ने का प्रयास था उसे हमने रोक दिया। संविधान संशोधन बिल पर राहुल गांधी ने यह पोस्ट किया है सोशल मीडिया पर, एक्स पर पोस्ट किया है, जिसमें कहा है कि बिल संविधान तोड़ने का एक प्रयास था, भारत ने देख लिया, इंडिया ने रोक दिया। जी अजीत जी, पहले जो मेरा सवाल उस पर प्रतिक्रिया और फिर राहुल गांधी के पोस्ट पर भी बात करेंगे। वही बात वही कह रहे हैं कि महिलाओं के लिए तमाम जो दूसरी चीजें हो रही हैं उनका लाभ मिल रहा है, महिलाएं एम्पावर्ड हुई हैं, महिलाओं को स्थानीय निकायों में आरक्षण मिला, बिहार ने सबसे पहले 50% आरक्षण दिया, महिला कॉन्स्टिट्यूएंसी डेवलप हुई है, उनके लिए प्रधानमंत्री की चाहे उज्ज्वला योजना कहिए या इस तरह की योजनाएं, इन सबसे लाभ मिला। जो उनको सीधे लाभ पहुंचाने वाली योजनाएं हैं, इससे उनकी भागीदारी बढ़ी है और वो ज्यादा वोट कर रही है, पार्टियों को इसका लाभ हुआ है। लेकिन महिला आरक्षण जो है वो एक ऐसी चीज बन गई है जिसका कोई राजनीतिक असर हमको देखने को नहीं मिलता है। 23 में जो किया, बड़ी नई संसद भवन में सबसे पहला बिल पास किया गया, इतनी हाइप क्रिएट की गई, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हो गया। ममता बनर्जी के यहाँ पश्चिम बंगाल की आज हम लोग बात कर रहे हैं, पश्चिम बंगाल में भी भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हुआ, उसकी सीटें 18 से घट के 12 हो गई। लेकिन अजीत जी देखिए, अभी तक फर्क नहीं पड़ा है, लेकिन क्या फिर यही एक कोशिश है कि इसी तरह से और इसका असर हो, लोगों के बीच तक जाए?